वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट सक्सेस हब। सेकेंड वीडियोस में हमने क्या कंप्लीट किया हुआ था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये दो यूनिट टॉपिक मैंने क्लियर कर दी थी कल। देन टुडेज टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आज हम डायग्राम के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट डायग्राम के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, second one is middle level, and third one is lower level. लोअर लेवल भी बोलते हैं हम, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। इसके 3 नेम है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे अथॉरिटी का अथॉरिटी मतलब होता है कि जो टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, लोअर लेवल को, मतलब सुपरवाइजरी लेवल को, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। ओके, देन यहाँ पे हम एरो बना रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स लोअर, इट मीन्स सुपरवाइजरी लेवल गिव इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल कोई भी बैलेंस शीट या कोई भी चार्ट बनाता है तो किससे डिस्कस करने के लिए जाता है, टॉप लेवल को दिखाने के लिए, डिस्कस करने के लिए वहां पे जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ओके, तो ये हमारा डायग्राम जो कि हमने बताया, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये हमारा लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, और ये टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल जो कि अथॉरिटी, जो कि यहाँ से ऑर्डर दिया जाता है, टॉप लेवल ऑर्डर देता है किसको, सुपरवाइजरी लेवल को। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी का आता है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ से लोअर लेवल टू द टॉप लेवल, उसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? एग्जांपल CEO MD, इट मींस यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन डायरेक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सारे लोग क्या करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। फॉर जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स मीटिंग होती है तो ये कौन हैंडल करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट हेड, प्लांट सुप्रिटेंडेंट, ये हैंडल करते हैं किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, क्या हैंडल करते हैं? इसका फंक्शन क्या रहता है कि किसी भी इम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, किसी भी इम्प्लॉयज को या फिर कोई मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई भी प्लांट्स या फिर कोई प्लांट को मैन्युफैक्चर्ड कराना, इसका काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर फॉरमैन। सुपरवाइजरी का काम रहता है, जो कि हमने पहले बताया 3 नेम्स है। लोअर लेवल, ऑपरेशंस लेवल, मेंटेनिंग गुड्स वर्किंग कंडीशन, हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सेफ्टी वर्कर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्कर्स। ये सब कौन हैंडल करते हैं? जो लोअर लेवल के आते हैं। कौन आता है? सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन यहाँ पे आते हैं, और एक क्लर्क हुआ, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हुए, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। एग्जाम्पल्स मैंने दे ही दिए। मिडल लेवल मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया, सब सारे के प्लान्स पॉलिसीज जो होते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिस्कस कर दिया, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट
इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस बोथ आर सेम। इम्पोर्टेंस पूछेगा तो आप पॉइंट्स लिख देना, सिग्निफिकेंस पूछेगा तो भी आप पॉइंट्स लिखना। फर्स्ट वन इज अचीव ग्रुप्स गोल्स, ब्रिंग इंडिविजुअल टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई भी मैनेजमेंट वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या हो, अचीव करे, अपने गोल्स को क्या करे, अचीव करे। मैनेजमेंट डायरेक्ट टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कॉमन डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सकते। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंज होना। यहाँ पे देखो चेंजिंग इन्वायरमेंट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, ये एम्प्लॉयज ही बता सकता है, किसको, मैनेजर्स को। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, विलिंगली चेंजेस होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस इफिशियंसी। इंक्रीजेस इफिशियंसी मतलब क्या होता है, इफिशियंसी मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर मिनिमम रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन क्या होगा, और भी इम्प्रूव होगा, साथ साथ बेटर प्लानिंग भी कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन द अचीविंग पर्सनल गोल्स एंड वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो भी सारे मैनेजर्स रहते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स को क्या करते हैं, वेलबींग करते हैं और मोटिवेट करते हैं उस चीज को कि आपका ही जिम्मेदारी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इसको क्या करो और उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव करो। उसी को बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर इंसान अपना पर्सनल नहीं समझ के करेगा तो क्या होगा, वर्क खराब रहेगा। तो ये डेवलप द टीम स्पिरिट, कॉर्पोरेशन कमिट द ग्रुप ऑफ सक्सेस, इसी को बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि helps in the development of society, producing good quality product, creating employment opportunities and adopting new technologies। मतलब कि हमारे सोसाइटी में कुछ न्यू चीज क्रिएट करना, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लाना, ताकि हमारी सोसाइटी क्या हो, और डेवलप्ड हो। उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो और डेवलप्ड हो, यही होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। माई चैनल नेम इज स्टूडेंट सक्सेस हब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।